आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रेलवे योद्धा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा सेट 4 था, सेट 4 हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड था और एडवांस मैथ पे फोकस था और एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन पर ही फोकस था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर क्वेश्चन उसके एनटीपीसी सीबीटी 2 और सीबीटी 1 2021 वाले भी थे कुछ उसमें। तो उस चीज़ को देखते हुए जो सेट 5 में बनाया हूँ उतना डिफिकल्ट ना बना के एग्जाम ओरिएंटेड और इजी टू मॉडरेट, यानी कि वैसा ही पेपर जैसे पेपर में आते हैं। 35 क्वेश्चन में से आपके लगभग 30-32 क्वेश्चन डुएबल आता है और जो 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है तो मैंने भी इस सेट में 2-4 ही डिफिकल्ट रखा है और ओनली लेटेस्ट क्वेश्चन से बनाया गया ये मॉक टेस्ट है, तो आप इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होगे। तो मैं अपना इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में स्पीड भी बेहतरीन रखूंगा जिससे कि आपकी सारी की सारी क्वेश्चन बन जाए। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक प्रॉपर रिवीजन के लिए सेशन लेकर आने वाले हैं, एक नहीं 2 सेशन लेकर आने वाले हैं मैथ्स के लिए, जिसमें आपका कंप्लीट अरिथमेटिक एक सेशन में रिवीजन होगा और कंप्लीट एडवांस एक सेशन में रिवीजन होगा और इसको लाइव हम लोग करने वाले हैं। तो आपका कंप्लीट अरिथमेटिक जिसमें आपके एक भी लो लेवल के सवाल नहीं होंगे, सीबीटी 2 को फोकस करके 4 घंटे 3 घंटे में ही सटीक तरीके से फास्ट वे में रिवीजन करा दिया जाएगा और कंप्लीट एडवांस का भी सेम तरीके से रिवीजन करा दिया जाएगा। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला गया कि 25% ऑफ, 30% ऑफ, 45% ऑफ एक का 25 30 45 क्या है? अगर आप देखो तो आंसर कुछ भी आएगा सर, सारे के सारे ऑप्शन सेम है, बस मुझे फर्क किससे पड़ता है? डेसिमल से, कि जिसके नीचे जितने जीरो उसको काउंट कर लो, यानी कि जीरो को काउंट करेंगे आंसर बन जाएगा। बोलोगे हाँ सर, इसके नीचे 2 जीरो है, इसके नीचे भी 2 जीरो है, इसके नीचे भी 2 जीरो है, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, आगे जो भी होगा वो मल्टीप्लाई होने के बाद बचने वाला आंसर है। मतलब डेसिमल के बाद 5 संख्याएं आनी चाहिए क्योंकि नीचे 5 जीरो है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन डी आंसर। अगर ऑप्शन में अलग अलग संख्या होती तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, लेकिन एग्जामिनर मुझे ये बात बोल रहा है कि आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस आप दशमलव काउंट करो, आंसर में दे दूंगा। यही सारी चीजें आपको देखने और सोचने आने चाहिए। जल्दी जल्दी आप गुणा करने में लग गए, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 272। व्हाट इज द लार्जर ऑफ द 2 नंबर? बेसिक सवाल है, 16 गुणे 17। सर इतना तेज आप कैसे किए? सिंप्लीफिकेशन में एक सवाल पढ़ाया जाता है, सबको याद होगा, सबको याद होगा, आंसर देना जरूर। अगर मैं ये ऐसे दे दूं 272 प्लस 272 प्लस 272 ऐसे, इसका आंसर क्या आएगा? इसमें हमेशा सिखाया जाता है कि आपके 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम होता है और इसमें एक शॉर्टकट होता है। अगर 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम है यानी कि n इंटू एन प्लस 1 है, तो n इंटू एन, एन का स्क्वायर प्लस n, यानी कि कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या प्लस वही परफेक्ट स्क्वायर संख्या। तो मैं 272 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर संख्या देखा सर, 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, यानी कि 16 गुणा 17 है, 16 का स्क्वायर प्लस 16 है। पूछा गया है बड़ी वाली बताओ, तो 17 टिक कर दिया। 256 और 289 के बीच की संख्या है, तो 16 गुणे 17 है। इस चीज की समझ होनी चाहिए, बहुत बेसिक सवाल है भाई, 2 से 4 सेकंड का सवाल है। अगला, 7 bells ring at an interval of 2 3 4 6 8 9 12 respectively. They started ringing together at 7 the same. When will all the bell ring together? बेसिक सवाल, सबका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालने का एक शॉर्टकट हमेशा सिखाता हूं मैं, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े होंगे, ऑनलाइन पढ़े होंगे, जहां भी पढ़े होंगे वो सीखे होंगे। 2 3 4 6 8 9 12, मैं बोला कि इतने सबका निकालूंगा फंस जाऊंगा, मैं सिर्फ 2 का निकालता हूं। 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 36। अब 36 और 8 का एलसीएम निकालने गया, सर 8 से काटो तो 36 नहीं कटता है, लेकिन 4 से कटता है, 4 दूना 8, 4 9 36, यानी कि अगर 36 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 दूना 72, 8 से कट जाएगा, 72 6 से कट जाएगा, 72 4 से कट जाएगा, 72 3 से कट जाएगा, 72 2 से कट जाएगा, यानी कि 72 क्या है? एलसीएम। 72 का मतलब होता है 1 घंटे 12 मिनट, यानी कि पहली बार जब वो 7:10 में बजा है तो 1 घंटे 12 मिनट, तो 7 1 8 और 10 12 22, 8 22 में बचेगा, 8 22 ऑप्शन बी।
बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 16% इज 797। बेसिक सवाल, ऐसे सवाल हमने भर भर के करा रखे हैं पीछे क्वेश्चंस में, इसको मैं नहीं कराऊंगा, करा दूं। सिंपल सा कि 2 साल का जो डिफरेंस होता है आर स्क्वायर बटे 100 होता है, तो अगर प्रिंसिपल x है तो 16 का स्क्वायर यानी कि 16 बटे 100 गुणे 16 बटे 100 बराबर 797। मेन चीज है इसमें कैलकुलेशन, काटा कोटी शुरू कर दूं क्या? 797 पर 4 जीरो बटे 16 गुणे 16, पहाड़ा पढ़ो भाई। 16 चौके 64 बच गया 15, 16 9 144 बच गया 12 या 13, 16 8 128 बच गया 2, 16 कम 16 बच गया 4, 16 2 32, 16 85, 16 से काटो 16 3 48 बच गया 1, 16 कम 16 बच गया 1, अब नहीं जाएगा, नहीं 16 कम 16 5, 16 3 48 4, 16 2 32, 16 3 48 राजी 31,132.9 के आसपास आएगा, तो मुझे 31,133 टिक करना पड़ेगा। अब इसमें क्या था, अगर कैलकुलेशन चैलेंज फॉलो किए हो तो आपके लिए हलवा है। कॉन्सेप्ट एक लाइन, आगे कैलकुलेशन है, यानी कि 30 से 35 सेकंड, 4-5 सेकंड नहीं बोला हूं यहां पर, 30-35 सेकंड भागा देने में हमें भी लगा है, आपको भी लगेगा। जो बच्चे रो रहे हैं आजकल, एसएससी में एक नया चीज इंट्रोड्यूस हो गया है कि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कैसे करें। मैं अपने टाइम में 10 मिनट में 8 मिनट में 25 क्वेश्चन किया करता था, यूट्यूब पर दिखाया हूं बना के, और वो जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो चिल्ले हैं कि सर आपसे पढ़ता हूं मैं तो 20-25 मिनट में कर दूंगा। खुश हैं सर 25 मिनट में 48-47 क्वेश्चन तो कर दूंगा, 1-2 छोड़ दूंगा, इतना तो आराम से हो जाएगा। इतने खुश है क्योंकि वो स्पीड को मेंटेन करवाता हूं। आप स्पीड को मेंटेन करो इस सवाल में। 79% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 4/9 ऑफ द सेकंड नंबर। मान लेता हूं पहला संख्या a है, दूसरा संख्या b है। 79% ऑफ a बराबर 4/9 ऑफ b। बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट बाई सेकंड। 79% को लिख सकता हूं 79/100, तो a बाई b हो जाएगा आपका 400/79 गुणा 9। 79 ऑप्शन देखो यार, 400 एक ही है, खत्म। 3 साल पहले द फादर एज वॉज 14 ईयर्स मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। 3 ईयर्स एगो तो सन -3 फादर -3। बोला कि जो बाप का एज है बेटे का एज का 2 गुने से 14 अधिक है, तो इसके 2 गुने में 14 जोड़ दो। यहां से कैलकुलेशन करोगे तो 2s -6 + 14 प्लस का 8 बराबर f -3, तो फादर का एज हो जाएगा आपका f बराबर 2s + 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये फादर का एज हो गया। अब मुझे बोला गया है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल बी द फादर्स एज बी एग्जैक्टली डबल द दैट ऑफ द सन। मान लेता हूं कि t साल बाद बेटे की उम्र से 2 गुना हो जाएगा फादर का उम्र। मैंने फादर का उम्र क्या निकाला है सन के पर्सपेक्टिव में, तो 2s + 11 प्लस t बराबर हो जाएगा 2s + 2t। 2s से 2s खत्म, 2t - t, t बराबर 11। एक बात बताऊं, इस सवाल को याद कर लेना भाई। आपके इस बार के ग्रेजुएट लेवल में कम से कम 8 से 10 सवाल बने हैं, और मैं सच बता रहा हूं जब हमने पहली बार सवाल पढ़ा ना तो मैं रुक गया। ये तो मैं किया हुआ है, मैं देखो जब जो सवाल नहीं किया होता है वो भी बताता हूं, ये सवाल मेरा किया हुआ है और मुझे याद है, ये भी बता रहा हूं। पहली बार जब हमने सवाल को देखा ना, लगा ये क्या पूछ दिया, निकालूंगा कैसे, क्योंकि इसमें तो वेरिएबल है, खाली वेरिएबल है, कहीं पर डेटा है ही नहीं, कहीं पर दिया ही नहीं है फादर का एज क्या है या फिर उसके बेटे का एज क्या है, कुछ नहीं दिया है। मैं थोड़ा देर के लिए पॉज हो गया, तब मैं रुका और फिर धीरे धीरे करना शुरू किया, और जब किया तो लास्ट में देखा कि ये जो 2s कट रहा है तो आंसर आ रहा है। अब मुझे यहां पर एहसास हुआ कि अगर मैं पेपर में होता तो इस सवाल को इतना स्पीड नहीं कर पाता, क्योंकि ये सवाल पास्ट में एक बार हमने ऐसा देख रखा है, अब कर रखा हूं, तो इस टाइप के सवाल दोबारा आएगा तो मैं कर लूंगा। यानी कि आप जब मैक्सिमम सवालों को प्रैक्टिस करते हो, उसी बेस पे सवाल आते जाता है तो आप स्पीड करोगे, और जब नया सवाल आएगा तो चाहे आप पेपर दे रहे हो चाहे मैं पेपर दे रहा हूं, हम दोनों पॉज कर जाएंगे, रुक जाएंगे। अब जीतेगा कौन, जो रिपीटेड सवाल को कम समय में करके निकल गया है, तो उसके सामने जब ये सवाल आएगा तो उसके पास प्रॉपर टाइम बचा हुआ है, वो रुक के सोच के 1.5 मिनट टाइम लेके भी इस सवाल को कर लेगा। तो ये समझने वाली चीज है, यही रीजन है कि मैं स्पीड पे फोकस करता हूं। जब आप स्पीड पे फोकस करते हो तो जो आपके डिफिकल्ट या फिर नए वेरिएशन के सवाल आते हैं वहां सोच के आप कर पाओ। इस सवाल को करो, इफ द मॉड ऑफ अ डेटा सेट, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी रोक दिया था मेरा कलम अचानक से, ये क्या कह दिया, फिर थोड़ा पढ़ा, फिर ध्यान से किया।
ये आज मतलब ये मैं आज आपके सामने करा रहा हूं, मैं कराया इसे पहले भी हूं 2024 वाले टेक्नीशियन ग्रेड का जब सेशन लिया था। तो ये उन सवालों को छाट के लाया हूं कुछ कुछ जो आपके पेन को रोकेंगे। बोला गया मॉड जो है 16.2 ज्यादा है मीन से। अब मॉड 16.2 ज्यादा है मीन से, यानी कि मॉड की वैल्यू क्या है, मॉड माइनस 16.2 बराबर मीन। मीन की वैल्यू क्या है, मॉड माइनस 16.2। अब बोला है कि देन द मॉड विल बी ग्रेटर देन द मीडियन। अब आपको बताना है कि मॉड कितना बड़ा है मीडियन से यूजिंग द इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि मॉड बराबर 3 ऑफ मीडियन माइनस 2 ऑफ मीन। मीन की जगह पर ये लिख देता हूं 2 ऑफ मॉड माइनस 16.2। सॉल्व करूंगा तो 2 ऑफ मॉड इधर आएगा तो 3 ऑफ मॉड बराबर हो जाएगा 3 ऑफ मीडियन माइनस माइनस प्लस 16 दूना 32.4। हमने 2 ऑफ मॉड इधर लाके जोड़ दिया, 3 से काट दो, 10 तिया 30, 3 8 24। तो आपका मॉड किसके बराबर आ जाएगा, मॉड बराबर आ जाएगा मीडियन प्लस 10.8। मुझसे पूछा है कि मॉड मीडियन से कितना ज्यादा है, तो 10.8 ज्यादा है। अब आप खुद से पूछो क्या ये सवाल जितना हमने जैसे किया पहली राउंड में आपको पॉज लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे मैं ये सवाल जब पहली बार मॉड मीडियन का पढ़ रहा था, जब आपके पेपर आता है तो मैं भी पढ़ता हूँ जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, तो मैं देख रहा था सवाल, तो मुझे ये सवाल पे थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ, तो मैं रुक के सोचा, बोला कि ये सवाल जब बच्चों के सामने पेपर में आएगा तो वो भी रुकेंगे, तो तभी जाके ये सवाल पिक करके ले आया। ठीक है, ये सवाल है, अब इजी सवाल है भाई। 5 8 के 7 6 पार अगर 11 से डिविजिबल है तो 11 के स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी। बेसिक सवाल। 4 से 6 गया माइनस का 2, 7 से के गया प्लस 7 माइनस के, और 8 से 5 गया 3, 7 3 10 से 2 गया 8, तो के की वैल्यू हो गई 8। जो भी आंसर आएगा 8 का मल्टीपल आएगा, तो ये दोनों खत्म हो गए। 8 का स्क्वायर 64, 8 3 24, 64 से 24 गया 40, सी आंसर। एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई 40, वाई एंड जेड इज 38, जेड प्लस एक्स इज 42, तो एक्स वाई जेड का एवरेज क्या होगा, 40 हो जाएगा आंसर। ये तो आसान सवाल है, ऐसे सवाल रटे हुए होने चाहिए। पुराने सवाल है कि एक्स प्लस वाई का एवरेज क्या है, 40। लिख रहा हूं आपके लिए, ये बेसिक सवाल है। वाई प्लस जेड का एवरेज क्या है आपका 38, और जेड प्लस एक्स का एवरेज क्या है आपका 42। सबको अगर जोड़ दूं तो क्या होगा, एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y, जेड प्लस जेड 2z, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 बराबर हो जाएगा, देखो 42 से 2 यहां दे दो तो ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, 120। 2 से 2 खत्म, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 120, तो 3 से भागा दे दो दोनों तरफ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की औसत 40। मैं देख के समझ गया था 120 आएगा तीनों का सम, उसे 3 से भागा दूंगा, 40 आंसर। ये फिक्स टाइप के सवाल है, रिपीटेड है, कई बार पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम में, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला है कि 9 आदमी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 4 वुमेन कैन कंप्लीट इन 15 डेज। 4 वुमेन कैन कंप्लीट इन 15 दिन। 20 9 180, 15 चौके 60 से खत्म। मेन बाई वुमेन आ जाएगा 1/3। मैन की क्षमता 1 है, वुमेन की क्षमता 3 है। बोला हाउ मेनी डेज विल टेक फॉर 5 वुमेन, 5 या 15, 3 मेन, 3 एकम 3, 15 3 18 की क्षमता से पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा। 9 आदमी 1 की क्षमता से 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। 20 9 180/18, 10 आंसर। टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम परसेंटेज पढ़ते जाओ करते जाओ पढ़ते जाओ करते जाओ, कॉन्सेप्ट होता है। आगे बढ़ो। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1089। विशाल ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 104, देन रिटर्न्स ए एट अ स्पीड ऑफ 125, फाइंड द विशाल एवरेज। फिक्स टाइप का सवाल है, कम से कम 20 से 30 बार पूछ लिया, एक ही फॉर्मूला लगता है। उसने फॉर्मूला और आपका नॉलेज टेस्ट नहीं किया है। इस साल का जितने आपका इस टाइप के सवाल बने हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन चेक किया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपका कैलकुलेशन स्किल। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं द बेस्ट 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज को आप पढ़ो। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, और एक सवाल नहीं बना है। आरआरबी, जेई, आरपीएफ, टेक्नीशियन, हर जगह जाकर देखो, लैंग्वेज सबका सेम है, फॉर्मूला सब में सेम लगेगा, सिर्फ डेटा बदल बदल के सवाल पूछ दिया गया है। अब इसमें आपको सभी को पता है कि अगर एक x किलोमीटर की स्पीड से गया और y किलोमीटर की स्पीड से आया, तो सिंपली आप बोलोगे 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये औसत हो जाएगा। तो यहां पर भी आप लगा दो 2 गुणे 104 गुणे 125 बटे 104 प्लस 125 229। अगर मुझे गुणा करना हो तो 125 को अगर इसे गुणा कर दो 13 गुणे 8,
तो 125 गुणे 8 1000 हो जाएगा, और 13 गुणे 2 26 हो जाएगा, तो 26,000 बटे 229। मैं 229 को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेता हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, एक का। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ऑप्शंस थोड़े दूर दूर हैं। तो इसको मैं अगर 230 मान लो तो 0 से 0 खत्म, 23 से कम 23 3 बचा, 23 से कम 23 3 7 बचा, 23 तिया 69, आगे 23 से कम 23। देखो अगर मैं 229 लेता तो 113.5 आ जाता, लेकिन अभी 113.1 आया। अगर ऑप्शन मेरा ऐसे सेट कर दिया जाता दोस्त कि एक ऑप्शन 113.34, एक ऑप्शन 113.27, एक ऑप्शन 113.12, तो मैं ये अप्रोक्सीमेशन लेकर नहीं कर पाता, तो मुझे करना पड़ता बेसिक से। लेकिन ऑप्शंस दूर है तो मैं अप्रोक्सीमेशन लेकर डी टिक कर दिया। क्लियर है? आगे बढ़ो। राहुल हैड सम मार्बल्स। इंपॉर्टेंट है भाई, कम से कम 8-10 बार पूछा गया, और फिक्स टाइप का सवाल है, और ये बस कैलकुलेशन करवाना चाहता है, नथिंग एल्स। और कोई फर्जी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, बेसिक मेथड से करो, बेस्ट है। सिर्फ 1-2 गुणा करोगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। राहुल हैड सम मार्बल, व्हेन ही डिस्ट्रीब्यूटेड द मार्बल इक्वली अमंग 27 चिल्ड्रन ही फाउंड दैट 17 मार्बल वर लेफ्ट। जब 27 लोगों में बांटता है तो 17 बचता है, जब 19 लोगों में बांटता है तो 9 बचता है, और जब 15 लोगों में बचता है तो 5 बचता है। एलसीएम का सवाल है, थर्ड टाइप का। एलसीएम में 4 टाइप के सवाल बनते हैं। पहले टाइप में कुछ नहीं बचता, दूसरे टाइप में सबके पास बराबर बचता है, तीसरे टाइप में डिफरेंस सेम होता है, 27 से 17 गया 10, 19 से 9 गया 10, 15 से 5 गया 10, और चौथे टाइप पे ना डिफरेंस सेम होता है ना सेम बचता है। तो 4 टाइप के सवाल बनते हैं एक साथ। तो ये थर्ड टाइप का सवाल है, जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें पता होगा, ये थर्ड टाइप का सवाल है। अगर आप नहीं पढ़े हो यानी तो सही जगह से नहीं पढ़े हो, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका ही यही है। देखो अब मैं बोला कि सीधा सीधा 27, 19, 15 का एलसीएम ले लो और माइनस डिफरेंस। अब यहां पर एलसीएम लेने में तो कठिनाई हो रही है। पहले आप 27 और 15 का एलसीएम लो, कितना आएगा? 3 5 15, 3 9 27, 3 5 15 9 135। अब आपको पता है 135 और 19 का एलसीएम लोगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। 19 5 155, 19 5 95, 19 तिया 57 और 9 64 की 4, 57 और 9 66 की 6, बच गया 6। 19 से कम 19 6 25, 2565 माइनस 10। मिनिमम इतने होने चाहिए इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। लेकिन हुआ क्या? बोला गया बट व्हेन ही डिस्ट्रीब्यूटेड देम इक्वली अमंग 80 चिल्ड्रन नॉट अ सिंगल मार्बल और लेफ्ट वॉज लेफ्ट। यानी कि वो बोल रहा है कि जो संख्या आना चाहिए वो 80 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी तो मैं 80 लोगों में बांट पाऊंगा। अब मैं यहाँ इस चीज को पढ़ते ही ऑप्शन को देखने गया, ऑप्शन सारे के सारे मेरे 5000 के आसपास है, तो मैं बोला कि इसका 2 गुना आंसर होगा, तो इसमें 2 गुना करूंगा तो 65 दूना 130, 25 दूना 50 और 1 51। 5130 से 10 कम, यानी कि 5120 आंसर है। 5120 किस ऑप्शन में है? ए में। खत्म। 2 सवाल बने थे इस टाइप के एनटीपीसी में, एक सवाल हमने डिस्कस कर दिया और एक नंदन वाला था, वो भी आसान था, सेम टाइप पर। बोला गया पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 13, पाइप बी इन 26 एंड पाइप सी इन 17, ऑल 3 पाइप ओपन टुगेदर। अब इसमें आपका क्या चेक कर रहा है? कुछ नहीं, हलवा सवाल है, बस कैलकुलेशन करवाएगा। 13 26 17, 26 गुणे 17 आपका एलसीएम हो जाएगा। 13 दूना 26, ये 34 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, सबको जोड़ दो। 7 4 11 6 17 की 7, 2 1 3 3 6 1 7 बटे 77 कर दो। आपका आंसर क्या आएगा? चेक करो। 6 7 42, इसका इकाई अंक 2 है, जिसका इकाई अंक 2 होगा वो आंसर होगा। 7 9 63, 3 7 10, इकाई अंक 0 होगा। 7 बटे 56, 6 7 13, इकाई अंक 3 होगा। 7 चौक 28, 8 7 15, इकाई अंक 5 होगा, ऑप्शन डी। 7 5 35 और 5 7 12, इसका इकाई अंक 2 होगा। जब 77 इंटू 5 प्लस 57 करोगे तो उसका इकाई अंक 2 आएगा और इसका भी इकाई अंक 2 है। गुणा नहीं करूंगा, कर भी सकते हो, कोई डिफिकल्ट गुणा नहीं है। If the radius of a cylinder is increased by 30%, height is decreased by 30%, what percentage its curved surface area? इजी सवाल। 9% से डिक्रीज होगा। रेडियस 30 से घटाया गया, हाइट 30 से बढ़ाया गया, तो बोलोगे सर पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं बहुत आसानी से ये बात बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर बटे 100% का डिक्रीज होगा। 30 का स्क्वायर बटे 100, 9% का डिक्रीज। बोला गया सपोज दैट, ये थोड़ा कठिन सवाल था, मतलब ये सवाल कंपटीशन बढ़ाता है। इस सवाल को कई लोग सरेंडर बोल देंगे, तो हमने बोला है कि एग्जाम ओरिएंटेड बनाया हूं, तो आप अगर देखोगे तो एग्जाम ओरिएंटेड है। इजी सवालों की संख्या ज्यादा है, थोड़े मॉडरेट है और 1 2 डिफिकल्ट है। समझ गए? अगर मैं इस सवाल को करने जाऊं तो मैं बोलूंगा कि सपोज ए इज एन ऑड नंबर
और बोला कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस फोर ए प्लस सेवन बराबर जीरो के मूल पूर्णांक है। इसके जो रूट्स है वो इंटीजर है, और रूट्स इंटीजर कब होते हैं? जब डी एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट से पूरा पूरा बाहर आ जाए, तभी तो रेशनल और इंटीजर बनेगा। बोलोगे हाँ सर, तो बोलूंगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एक परफेक्ट स्क्वायर कहां बन रहा है, चेक करो। माफ करना, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर इंटू फोर ए प्लस सेवन एक एक किस वैल्यू पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, चेक करो। एक को 23 पुट किया, 23 से एक गया 22, 22 का स्क्वायर 484। अब मैं वो पुट किया 23, 23 चौक 92, 92 और 7 99, 4 गुणा 99, 4 गुणा 99 करूंगा तो क्या आएगा, 4 9 36 और 4 9 36 और 3 39। माइनस किया 14 से 6 गया 8 और आपके 17 से 9 गया 8। 88 एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 25 को पुट किया, चेक करो 25 को पुट किया तो 25 को चेक करो। 25 से एक गया 24 का स्क्वायर 576 माइनस 25 चौके 100, 100 प्लस 7 107, 107 गुणे 4 428, 16 से 8 गया 8 और आपका 6 से 2 गया 4, 5 से 4 गया 1, 148 एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है। 21 को पुट करो, 21 से एक गया 20 का स्क्वायर 400 माइनस 21 चौके 84 और 84 और 7 91, 4 गुणा 91, 4 एकम 4, 4 9 36, 364 को माइनस किया 36 मिला। ये एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, ये आंसर हो सकता है। 19 को भी ट्राई करके देख लेते हैं। 19 से एक गया 18 का स्क्वायर 324 और 19 चौके 76 और 7 83 हो जाएगा। 83 गुणे 4, 4 3 12, 4 32 1 33, 4 से 2 गया 2। अरे भाई तो नेगेटिव हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, खत्म। इस सवाल को पेपर में कर पाना कठिन है, बेसिक से तो कर ही नहीं पाओगे, हिल जाएगा सबका दिमाग। बेस्ट तरीका यही है जो आपके सामने सिखाया हूं, कर तो कोई पाएगा ही नहीं, काफी लोग कर नहीं पाएंगे, और जो ये सवाल सीखा है खास करके मेरे से पढ़ा है वही कर पाएगा। बेसिक से इसे एक पन्ने में जाएगा, कम से कम 10-12 स्टेप 15 स्टेप, तब भी आंसर नहीं आएगा, इतना लेंदी है। इसे करो, बोला गया है कि x बराबर है साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको बेसिक से करो, कठिन नहीं है। मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस खत्म, क्या बचा 1 माइनस कॉस। इसको सॉल्व किया, ये कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है। कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉस बटे साइन। कॉसेक को क्या लिख सकता हूं, 1 बटे साइन। साइन ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया, अगर माइनस इधर कर दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस कॉस। और फिर से मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस खत्म, बच जाएगा 1 प्लस कॉस। यहां प्लस हो गया है तो 1 प्लस कॉस, कॉस से कॉस खत्म, x की वैल्यू 2 हो गई। और जैसे मेरा x की वैल्यू 2 हुआ तो x माइनस 1 की वैल्यू पूछा है तो 2 माइनस 1 1 आएगा, जिसकी वैल्यू 1 वही आंसर। कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 1 नहीं होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 नहीं होता, साइन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 1 नहीं होता। इजी सवाल था, अगर आप इसे बेसिक से करोगे तो फंस जाओगे। बेस्ट तरीका आपके सामने हमने सिखाया है। A vendor bought 40 लेमन फॉर 1 रुपी टू मेक 25% प्रॉफिट। तो 4 से 5, तो 5 से 4, 5 8 40, 4 8 32। इस तरह के खूब सवाल आए हैं, तरीका सीख लेना। बोला गया टू ऑब्टेन अ मिक्सचर विथ अ कंसंट्रेशन 36%, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क 24% बी एडेड टू 18 लीटर ऑफ 72%। बोला गया कि 24% वाले मिक्सचर में 72% वाले कितना मिला दिया जाए कि 36% मिल जाए। 72 से 36 गया 36, 36 से 24 गया 12, 3:1। 1 यूनिट की वैल्यू आपको 18 दी गई है तो 3 यूनिट की वैल्यू 18 दिया 54 हो जाएगा। क्लियर है, बेसिक था। बोला गया ABCD इज अ ट्रेपेजॉइड, एक समलम चतुर्भुज है। ट्रेपीजियम नहीं लिखा गया तो परेशान मत होना, ट्रेपेजॉइड भी बोल सकते हो। BC पैरेलल टू AD, फिगर एक बार में बनना चाहिए। BC पैरेलल AD, तो BC यहां और AD यहां लिख दिया फट से। इसको नहीं बनाओगे तो कहीं जल्दी से ABCD लिख दोगे तो आपका फिगर गलत बन जाएगा। BC पैरेलल है AD के, AC बराबर है CD के, AC बराबर है CD के, ठीक है। ABC 70 डिग्री है, ABC 70 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। BAC 62 है, BAC 62 है, ठीक। मुझे पता है ये
पैरेलल है तो इसका और इसका सम 180 होता है, या फिर बोल सकते हो इसका वैल्यू 110 है तो इस पूरे की वैल्यू 110 होगी। बचा हुआ 62 है, इतना 62 है तो ये क्या होगा सर, पूरा 110 बनाने के लिए ये आपका 48 हो जाएगा। 48 2 50 और 60 110। जैसे ही मेरा 48 हुआ तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से ये भी 48 हो जाएगा। अब ये 48 से 48 96 हो गया तो ये कितना होगा 84, तो ये 180 हो जाएगा। 84 + 48 + 48, तो आपका इसकी वैल्यू 84 डिग्री होगी। ACD के वैल्यू पूछा गया था, 84 टिक करके आगे बढ़ो। एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 17, 1 नंबर इज रिमूव्ड, देन द एवरेज ऑफ द 8 नंबर इज बिकम 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमूव्ड नंबर। बेसिक से भी कर सकते हो, 17 9 136 और 15 8 120। 136 से 120 घटा, 17 9 153 ना, 17 9 153 से 120 घटा दो, 33 आंसर। 117 × 9 153 - 120 33। एक और तरीका मैं सिखाता हूं, क्योंकि कल को अगर डिफिकल्ट सवाल आएगा तो इस कैलकुलेशन को इतना तेज नहीं कर पाओगे। तो पैरेलल लाइन मेथड, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा, पैरेलल लाइन मेथड से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। वैसे ये आसान था। AB is a chord in the minor segment of a circle with a center Q. P lies on the major arc. AB, AD and BD are tangent. ये तो आसान सवाल है, जिसको याद होगा। बोला गया कि माइनर आर्क पर एक AB chord है और P एक बाहर, P है नहीं, with a AB is the chord minor segment of a circle with a center Q. Q सेंटर है, P बोला गया है कहीं और है। P lies on the major arc. P lies on the major arc. गलती नहीं करना, मेजर आर्क पर P है, ठीक है। आगे बोला गया है कि AD एंड BD आर द टेंजेंट टू द सर्कल, तो D यहां पर है, AD और BD, D यहां पर है। APB 39 है, APB 39 है, तो आपसे पूछा गया है ADB बताओ। देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है कि अगर मेरा ये थीटा है, ये थीटा है, इसको थीटा ना लेके इसको ले लो थीटा, ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा होता है और ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है। और अगर मैं एक ड्रॉ यहां पे कर दूं कोई R पॉइंट, तो R की वैल्यू होती है 90 + थीटा बाई 2। अब ये फॉर्मूला जिसको याद है, नहीं भी याद है तो कर सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल है। अगर आपको याद है तो 90 माइनस थीटा बाई 2 की वैल्यू 39 दिया गया है, तो 90 से 39 गया, कितना बचा सर 51। 51 × 2 कितना होगा 102। सही किया हूं ना? हाँ सही किया हूं यार। एक दो गलती मैं कभी कभी कर देता हूं, तुम लोग कमेंट करके परेशान कर देते हो, छोटी मोटी गलती, क्योंकि मैं रट्टा लगा के थोड़ी आया हूं, आपके सामने सवाल कर रहा हूं, हो जाएगी हमसे। 3 पार्टनर है, 6 1 5, दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द पीरियड ऑफ 7 10 8। 6:1:5 में इन्वेस्टमेंट है और 7 10 और 8 टाइम के लिए है। 6 7 42, ऑप्शन ए हो सकता है। 42 का आधा 21 एक ही ऑप्शन में, खत्म हो गया, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। बोला गया 3 के पावर 0 1 हो जाएगा, 3 के पावर -2 1/9, 3 के पावर -1 1/3 × 27। बेसिक सवाल लग रहा है। ऊपर 9 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 9 + 1 + 3 × 27। 9 3 27, 9 3 12 1 13 × 3 39। The distance between two electric pole 25 मीटर 36 मीटर tall is x मीटर if the tangent of elevation from the base of an one pole to the top of the other are complementary। 25 36 का प्रोडक्ट लेके स्क्वायर रूट कर दो। जब आप जाके पढ़ोगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि पढ़ा रखा हूं, तो आपको पता होगा कि हमने एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, जब भी कंप्लीमेंट्री आए तो टेंशन फ्री हो जाओ, सिखा दूंगा यहां पर भी। ऐसे आंसर 5 के 30 आएगा। करना पेपर में यही तरीका है, बस इतना सेकंड का। यहां पर फोटो बनाओगे, बोला गया है कि 2 इलेक्ट्रिक पोल है, एक 25 का है एक 36 का है, ठीक। आगे क्या बोला गया है कि डिस्टेंस उनके बीच में x है। फिर बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ द वन पोल टू द टॉप ऑफ द पोल आर कंप्लीमेंट्री। एक दूसरे के पाद से उनके संबंधित शीर्ष कंप्लीमेंट्री है। अगर मान लो कि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक बार tan थीटा लगाओगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 25/x, और एक बार tan 90 माइनस थीटा लगाओगे तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 36/x। अब आप बोलोगे कि tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो दिस इंटू दिस करोगे तो tan इंटू cot 1 हो गया, तो 25/x इंटू 36/x। अब एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 इंटू 36 आएगी, तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 25 × 36। अब ऐसे थोड़ी पेपर में करोगे भाई, ये तो प्रूफ है,
ऐसे थोड़ी करोगे। कंप्लीमेंट्री का मतलब सिंपल होता है, कंप्लीमेंट्री का मतलब सिंपल होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर a इंटू बी, खत्म। हाइट की वैल्यू या फिर डिस्टेंस की वैल्यू यही आएगी। रटाया गया है ये सारी चीजें। आगे बढ़ो। द मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज 18,500। पर्सन बाउट द सेम फोन एज 13,000 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। द फर्स्ट डिस्काउंट बिंग 24%। 18,500 पर पहला डिस्काउंट 24% का है और दूसरा डिस्काउंट मुझे नहीं पता है कितने का है, लेकिन जो फाइनल बेचा गया प्राइस है वो 13,000 है। काट दो, कट रहा है तो। अब तो किसी से कट नहीं रहा है भाई, 5 से बस कट रहा है। 37 पाँचे 5 चौ के 20 से काट ले, क्या 20 से काट दिया तो 20 पचे 100, 65 बच जाएगा। 20 पचे 100, 65 बच जाएगा। 19 गुणे 17 करना है, 37 करना है, तो एक काम करो, इसको 20 माइनस 1 की तरह देखो। 37 दूना 74, 740 से 1 घटाओगे 703। 703 का प्राइस वाला चीज 650 में गया है, तो कितने का डिस्काउंट है भाई? 53 का डिस्काउंट है, 703 के ऊपर डिस्काउंट है। 749, 7 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। 7,856 नहीं जा रहा है, ऑप्शन डी। What is the smallest multiple of 11? 11 का मल्टीपल हो जो 5, 3, 18, 20 से काटने पर 8 का रिमाइंडर दे। आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, आंसर का जो अंकों का योग है वो 8 होना चाहिए। जो बन सो तरीका लगा दो। मैं आपको 11 का मल्टीपल निकालता हूं। 8, 6, 14, 2, 1, 3 ये आंसर हो सकता है। 8 ये आंसर नहीं होगा। 8, 5, 13 ये आंसर नहीं होगा। 8, 9, 17 एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। इतना टेंशन ही नहीं लेना था। चैतन्य 100 2% इंक्रीज इन सेल फर्स्ट ईयर, 20% इन सेकेंड ईयर। करेंट सेल 1,76,800 का है। तो वाट एवर द 2 ईयर्स एगो। एक्स का 2% बढ़ा दो मतलब 51/50। एक्स का 20% बढ़ा दो मतलब 6/5। ये बराबर 1,76,800 कर दो। काटाकुटी शुरू करें। 17 से तो कट रहा है। 17 तिया 51, 17 कम 17, 17 चौके 68। 2 से काट दो, 2 तिया 6, 51, 52 दूना 104। एक काम करूं, देखो 5, 5 25, 25 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 100। तो मिलके 1000, तो 13,000 बटे 9 ये आंसर होगा। 13,000। जीरो छोड़ रहा हूं क्या? मेरे से लग रहा है मैं जीरो छोड़ रहा हूं, 2 जीरो छोड़ रहा था। 9 से भगा दो भाई, 9 एकम 9, 4 बच गया। 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 चौके 36। ऑप्शन सी सही है ना? लग तो यही रहा है, कुछ और मुझे लग नहीं रहा है। 5 सॉलिड क्यूब ईच विथ अ वॉल्यूम ऑफ 2,16,000, यानी कि उसका जो साइड है वो 60 है, साइड है वो 60 है। आर ज्वाइन टू इनटू इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब देखो आपको 5 क्यूब जब जोड़ोगे तो कुछ ऐसे जोड़ते चले जाओगे, तो उसका लेंथ जो हो जाएगा 60 5 300 हो जाएगा ना, 60 5 300। उसका हाइट जो होगा वो 60 होगा, जो ब्रेड्थ होगा वो 60 होगा। 60 से अगर रेशियो काट लोगे, एक कॉन्सेप्ट है रेशियो काटाकुटी, कैलकुलेशन चैलेंज पढ़ोगे तो उसमें एक पर्टिकुलर सेशन दिया गया है रेशियो काटाकुटी। अब हमने 60 से सबको काटा है, तो आंसर को 60 के स्क्वायर 3600 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 3600 का मल्टीपल आएगा। मतलब आखिरी में 2 जीरो आएगा। 2 जीरो सिर्फ एक ही ऑप्शन के हैं, बी। बेसिक से भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। पूछा गया है कि लेटरल सरफेस एरिया बताओ। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो मैं बोलूंगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और 60 से काटा था तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 दूना 12 6 के 72 की, तो 12 तिया 36 और 7 43। हलवा बना देंगे भाई। पेपर का लेवल यही है। बोला गया है x इंटू 2x माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 4। हलवा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 चौके 8 से 8, 16 से 8 गया 8, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 होना चाहिए। माइनस वाला खत्म हो गया, प्लस 8 प्लस 8, ये माइनस नहीं प्लस। 15,625 बटे 4 के पावर माइनस 3 बटे 2, उल्टा कर दो। 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, और 15,625 को लिख सकता हूं 125 का स्क्वायर। 2 बटे 125 का स्क्वायर गुणे 3 बटे 2, 2 से 2 खत्म। अब 2 के पावर 3 और 125 खुद ही 5 का क्यूब था। 5 के क्यूब में 3 ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा तो 5 के पावर 9। 5 बटे 2 के पावर 5, तो 5 के पावर 5 बटे 2 के पावर 5।
भागा, भागा को हमने गुणा में कन्वर्ट किया, 625 के पावर -3 था, यानी कि 1/625 के पावर 3 था। अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ये 5 के पावर 4 है, तो 5 के पावर 4 गुणे 3, 5 के पावर 12, और उसके ऊपर आ गया 1/4, तो 4 तिया 12, इससे निकल के आने वाली संख्या होगी 1/5 का क्यूब। अब 9 3 12, 5 के पावर 5 से काटोगे तो कुछ गड़बड़ कर दिया लग रहा है। अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है। अरे छोटी सी मिस्टेक है भाई, आप लोग ध्यान दिए क्या, ये 1/5 का क्यूब भागा में है, तो उल्टा होगा तो 5 का क्यूब प्लस गुणा में हो जाएगा ना भाई। तो 5 के पावर 8 से 5 के पावर 9 खत्म, बटे 1/5, 2 के पावर 3 से 2 के पावर 5 खत्म, गुणा 4, 5 गुणे 4 20। अरे यार इतना दिमाग लगा रहे, हम लोग गधे हैं क्या? नहीं भाई, ये तो हलवा सवाल था। एक ही ऑप्शन था जिसके नीचे में 5 गुणे 4 था। अब देखो ये भी आपका नीचे प्राइम संख्या, कहीं से आएगा नहीं, ये भी प्राइम संख्या, ये भी प्राइम संख्या। ये कभी आ सकता है क्या? 5 और 2 के मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कभी 29 22 26 आ सकता है क्या? थोड़ा ऑप्शन नहीं देख सकते हो तुम लोग? हाँ, 15,625 24,389 हो गया, हलवा है सीआई पर। मेरे सामने एक सवाल आया था जब मैं मेंस दे रहा था सीजीएल का, बताऊं क्या आया था कि 15,625 21,952 हो गया 3 साल में, तो रेट बताए। चलो इसका आंसर आप लोग देना। अब ये सवाल है 15,625 24,389 होगा, सीधा सीधा 3 साल में हुआ तो क्यूब रूट कर दो, क्यूब रूट ऑफ 15,625। ये मेरे पेपर का सवाल है सीजीएल 2019 मेंस का, 24,389। देखो ये 25 का क्यूब है और ये किसका है भाई? 29 का। 25 में 4 से गुणा करोगे 25 चौके 100, 29 में 4 से गुणा करोगे 29 चौके 116, 100 से 116 हो गया, 16% का इंटरेस्ट रेट था। इसका आंसर कमेंट करना क्या आएगा। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 28 and 58. When the larger number is divided by the smaller number, the quotient is 5 and the remainder is 178. What is the HCF of the larger of these two number and 38 और 28? इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है और जो 38 और 28 है उसका HCF क्या होगा? HCF वही होगा जो 38 और 28 को पूरा पूरा काट रहा होगा। 13 से कटता है क्या? देखो तो 13 दूना 26, 13 9 17 से नहीं कटता, 13 आंसर नहीं हो सकता। 17 से कटता है, 17 दूना 34, 4 बच गया, 17 दूना 34 नहीं कटता है, हो जाएगा काम क्या? 11 3 33, 11 चौक 44, 11 88 आंसर। 12 3 36, अरे भाई बच गया, 2 ऑप्शन मैच कर गया। ये जो 38 और 28 है ना, 11 और 12 दोनों से कटता है। अब मैं नहीं सॉल्व करने वाला, चलो ये होमवर्क रहा। आंसर आप बताना 11 और 12 में से कौन सा आंसर होगा। अब मान लो कि पेपर में मैं हूं, मेरे सामने यही एक सवाल बचा है, तो इन दोनों में से कोई एक तुक्का लगा दूंगा, मर जाऊंगा। मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दीबाजी है आंसर टिक करने के, तो अब सी और डी में से गेस ले लूंगा, ठीक है। ए रेशियो बी 1:3 है, बी रेशियो सी 4:3 है, सी रेशियो डी 6:7 है। ऑप्शन से चले जाओ, यहां पर ए रेशियो बी 1:3 है, हाँ है, हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी 1:3 नहीं है। बी रेशियो सी 4:3, 6 चौक 24, ये 4:3 नहीं है, ये भी नहीं होगा। 6 चौक 24, 6 3 18 ये है। और सी रेशियो डी आपका 6:7, 3 6 18, 3 7 21 बी ही होगा। भाई ऑप्शन देख लिया, कहां पर ए रेशियो बी 1:3 है, बी रेशियो सी 4:3 है, सी रेशियो डी 6:7 है। ए बी सी डी में ए बी 17, बी सी 8, सी डी 9, ए डी 12, ए सी 15। व्हाट इज द एरिया ऑफ हलवा सवाल? 8 15 17, 9 12 15, 2 राइट एंगल ट्रायंगल को मिलाया गया है, हलवा है भाई। देखो 2 राइट एंगल ट्रायंगल को मिलाया गया। फोटो पे मत ध्यान दो, मैं फोटो समझ लेना कि गलत सलत बना है। मान लेता हूं कि ये आपका ए बी है 17, मान लेता हूं बी सी है ये 8, ये ए सी है 15, और ये आपका ए डी है 12, और ये आपका सी डी है 9। अब 9 12 15 भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 8 15 17 भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। एरिया निकालना है बी सी डी का, तो बोलोगे सर 1/2 पी इंटू बी, 15 8 120/2 60 हो जाएगा, और 9 गुणे 12/2 9 6 54 हो जाएगा। 60 + 54 6 5 11, ऑप्शन ए। क्लियर है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 से 1 खत्म होगा 0, tan थीटा बटे कॉस थीटा, tan थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन बाई कॉस है, कॉस से कॉस खत्म,
साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा। मजा आया कि नहीं आया? करेक्ट 39 मिनट में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन करा दिया हूं। कैसा लगा? यहां तक अगर आप झेल गए हो हम जैसे आदमी को तो जरूर कमेंट करना मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया। कंप्लीटेड सर। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका ये कमेंट पढ़ के, क्योंकि मैं इससे मुझे पता चलता है कि आप बच्चा लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है। मतलब मेरा इतना जोर जोर से जल्दी जल्दी बोलना और ये पढ़ाना पूरा मेहनत शुक्लान है, मेरा पूरा मेहनत सही जगह लगा है। और आपके लिए ये सेशन आने वाली है कंटिन्यू 2 सेशन, तो आप इसके लिए मेंटली तैयार रहना और लाइव थोड़ा आके हमें भी मोटिवेट करना भाई। डीमोटिवेट हो जाता हूँ इसलिए सिर्फ रिकॉर्डेड पढ़ाता हूँ। चलो भाई, सभी को नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना सभी बच्चे, और रिजल्ट हमारे यहाँ ही आनी चाहिए सारे बच्चों का।